जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले कांस्टेबल ट्रेड्समैन सीआरपीएफ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है, जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं सेशन का पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1985 ईस्वी में स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा को साथियों मुगल काल में रेख्ता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या बांग्ला? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है क्या है? इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय साथियों भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनवार ए सुहेली, महत्वपूर्ण है साथियों। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है साथियों? पंचतंत्र का, सूरसागर का, रामायण का या महाभारत का? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार ए सुहेली। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेर शाह सूरी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, NH 44। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत नहीं है पूछा गया है साथियों। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों? त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर, सागरनाथ? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट, जो नेपाल में त्रिकुट के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है। नेपाल जिसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। साथियों, नेपाल की संसद का नाम है जातीय संसद। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? कोसी नदी, गोदावरी नदी, बागमती नदी या नारायणी नदी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी के तट पर स्थित है। नेपाल की जो कैपिटल है साथियों, राजधानी जो है काठमांडू शहर। महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार से आज का अपना ये सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। कम समय में साथियों 10 क्वेश्चन बनाते हैं, ये एग्जैक्ट ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सभी साथी ऐसे ही इसको याद करके रखिएगा जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो साथियों लाइक करके अवश्य जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।